गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अज असी करन जा रहे हैं क्लास 12th दी इकनॉमिक्स विच बेटा जी आप चैप्टर स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 जिहदा चैप्टर का नाम है बेसिक कंसैप्ट ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है बेटा, इन्हां दी ना मैं एक वीडियो पहला भी अपलोड करके रखी हुई है इकनॉमिक्स की, वो पहले वेख लियो। तो अज दी इस वीडियो में असी करांगे स्टॉक फ्लो ते इन्वेस्टमेंट के बारे पता। ठीक है बेटा, सब तो पहला आ गया स्टॉक। कहते स्टॉक की है एनी क्वांटिटी विच इज़ मेजर विद द रेफरेंस, ठीक है, टू द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, ये है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। कहते कि जी भी कोई भी आप क्वांटिटी जिन्ना मेजर कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के नाल। हुण ये एग्जाम्पल हैगी कि फरवरी की 1 नूं 2024 नूं देयर मे बी 10,000 इन बैंक अकाउंट। कहते हैं कि फरवरी की 1 तरीक नूं अगले साल दे मेरे खाते में किन्ने रुपये होणगे, 10,000 रुपये होणगे। तो ये की है कि कोई आप क्वांटिटी मेजर करते पे हैं तो कि रैफरेंस के नाल मेजर करते पे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आ जिहड़ा हैगा ना, पॉइंट ऑफ टाइम बेटा आ एक हिसाब का इंपॉर्टेंट की वर्ड है। जे आ की वर्ड नहीं ना ती लिखोगे तो तुहाडी जिहड़ी स्टॉक की डेफिनेशन हैगी है वो गलत हो सकता है। ठीक है बेटा, हुण साडी हैगी अगला हैगा फ्लो। कहते एनी क्वांटिटी विच इज़ मेजर विद रैफरेंस टू पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड फ्लो कंसैप्ट। ठीक है, वो की पॉइंट ऑफ टाइम हैगा ही की है स्टॉक, जो पॉइंट ऑफ टाइम आ स्टॉक जिस पीरियड ऑफ टाइम है वो की है फ्लो। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखियो कई बच्चे की करते हैं पीरियड ऑफ टाइम नू स्टॉक कह देंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम नू फ्लो कह देंगे, वो गलत हो जाएगा तुहाडा। हुण इहदे एग्जाम्पल की है, हुण फ्लो दे एग्जाम्पल वेखो बेटा आ जाती साडी इनकम आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एक्सपेंडिचर आ जाती है। ठीक है बेटा, हुण साडा आएगा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। सब तो पहला जिहड़ा मीनिंग ही वो तो आप क्लीयर कर लिया कि जो स्टॉक है वो किहदे नाल रिलेटिड होंदा, पॉइंट ऑफ टाइम के नाल रिलेट होंदा, तो जो फ्लो है वो किहदे नाल रिलेटिड होंदा, वो होंदा पीरियड ऑफ टाइम के नाल। सब तो पहला साडा जिहड़ा मीनिंग है वो क्लीयर हो गया। हुण टाइम डिमेंशन है, हुण टाइम डिमेंशन जो स्टॉक दे विच है उहदे च की पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो पीरियड ऑफ टाइम है उन्होंने आप टाइम डिमेंशन कहते, तो जो स्टॉक है उहदे च टाइम डायमेंशन नहीं है कोई। ठीक है, बट जो फ्लो है उहदे च एक टाइम डिमेंशन है जी। हुण इहदे विच एग्जाम्पल वेखो, स्टॉक दे विच की आ सकती है, बैंक डिपॉजिट आ सकती, कैपिटल आ सकती, वैल्थ आ सकती, प्राइस लैवल आ सकता है। हुण फ्लो दे विच की आ सकता, इनकम आ सकती, नैशनल इनकम आ सकती है अपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, प्रोडक्शन आ सकता है, तो एक्सपेंडिचर आता। ठीक है बेटा, ये नाल ही मेरे ख्याल नाल मैं होप करदा कि तुहानूं जिहड़ा हैगा स्टॉक ते फ्लो दे विच जिहड़ा डिफरेंस हैगा ते मीनिंग क्लीयर हो गया है। हुण साडा जिहड़ा नैक्सट टॉपिक हैगा उहनूं आपां कहंदे ने इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, सब तो पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लीयर कर लेंगे हैं। कहते एन इन्वेस्टमेंट इज़ एन एसेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रीसीएशन। एप्रीसीएशन की होंदा, वो भी एक हिसाब का अपनी जी कैपिटल हैगी है उन्होंने इंक्रीज़ करने वास्ते। एप्रीसीएशन की होंदा जी जो साडी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाए उन्होंने एप्रीसीएशन कहते हैं। ठीक है बेटा, सिंपली इन्वेस्टमेंट का की मीनिंग होया कि एक इन्वेस्टमेंट एक एसेट है जहाँ एक आइटम है। ठीक है, जो कि एक्वायर्ड की जाती है, जो कि खरीदी जाती है कि विद कि गोल वास्ते खरीदी जाती है फॉर जनरेटिंग इनकम, ताकि वो इस करके खरीदी जाए ताकि इनकम जनरेट हो सकते या एप्रीसीएशन हो सके। ठीक है बेटा, तो हम जो साडा हैगा मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक होंगी जे फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होंगी है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, सब तो पहला आप फिक्स इन्वेस्टमेंट की गल करांगे। कहते इट इज़ रेफर टू एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कहते जी फिक्सड इन्वेस्टमेंट होंगी है उन्होंने आप कहते हैं कि जो साढ़े स्टॉक में इंक्रीज़, जो साढ़े जोड़े स्टॉक होंगे वो इंक्रीज़ हो जाते। कि स्टॉक इंक्रीज़ होंगे, फिक्स एसेट होंगे, जो फिक्स एसेट के जो स्टॉक्स होंगे वो साढ़े इंक्रीज़ हो जाते ड्यूरिंग अ ईयर, उन्होंने आप कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। हुण जी हैगी साडी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हुण इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं इट इज़ रेफर टू चेंज इन स्टॉक विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड द ओपनिंग स्टॉक। जिहड़ा साडा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है वो कुछ नहीं है, बस है चेंज इन स्टॉक होंगे। हुण चेंज इन स्टॉक का की मतलब होंदा डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, हुण साडा हैगा इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासीफाइड एज इंटू टू फॉर्म। पहला साडा आती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, तो दूसरा साडी की आती है नैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हुण कहते ग्रोस इन्वेस्टमेंट की है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग
but the total addition made to the capital stock of the economy in a given period and the capital stock consist of fixed asset and unsold stock during the stock। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਰੋਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਡ ਟੂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਟਰਾਈਮੈਕਸ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 100 ਟਰਾਈਮੈਕਸ ਪੈਨ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 100 ਦੇ 100 ਟਰਾਈਮੈਕਸ ਪੈਨ ਹੀ ਵਿਕਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 50 ਟਰਾਈਮੈਕਸ ਪੈਨ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ 50 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ net investment nothing but the actual addition made to the capital stock of the economy in a given period of time in a given period only the net investment causes net addition to the stocking capital। ठीक है बेटा, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ 50 ਪੈਨ ਵਿਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ 50 ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 100 ਖਰੀਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੈਨ, ਉਹ 50 ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।